ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महन्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथस्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथस्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। वसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वैशाख मास शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत कथा। एकादशी व्रत करने वाले सभी भगवद भक्त प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व आलस्य एवं निद्रा का त्याग करके नित्य कर्म करने के पश्चात भगवान नारायण का पूजन करे, भगवान नारायण का वंदन अर्चन करे और फिर कथा का श्रवण करे। पांडवों के सबसे बड़े पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं, हे नंदनंदन जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसका क्या फल होता है, ता उसके लिए कौन सी विधि है। भगवान श्री कृष्ण बोले, धर्मराज युधिष्ठिर, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी के ने महर्षि वशिष्ठ से यह बात पूछी थी जिसे आज तुम मुझे पूछ रहे हो। श्री राम ने कहा, भगवन, जो समस्त पापों का क्षय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत कौन सा है, वह मैं सुनना चाहता हूं। तब वशिष्ठ जी बोले, श्री राम, आपने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है, तथापि लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्र में भी पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूंगा। वैशाख मास शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, उस एकादशी का नाम मोहिनी है। वह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है।
उसके व्रत के प्रभाव से मानव मोहजाल तथा पातक आदि समूह से छुटकारा पा जाता है। कथा ऐसी है, सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वह द्रुतिमान नामक राजा, जो चंद्रवंश में उत्पन्न और सत्य प्रतिज्ञ थे, राज्य करते थे। उसी नगरी में एक वैश्य रहता था, जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धिशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए पौंसला, कुआं, मठ, बगीचा आदि बनवाना और सेवा कार्य में निरंतर अग्रणी भूमिका निभाता था। भगवान श्री विष्णु की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र हुए, सुमना, द्युतिमान, मेधावी, सुकृत तथा दुष्ट बुद्धि। दुष्ट बुद्धि 5वां था। वह सदा बड़े बड़े पापों में ही लीन रहता था। जुए करना, व्यसन, दुराचार, इस प्रकार के कार्यों में वो लीन रहता था। वह वैश्याओं से मिलने के लिए लालायित रहता था। उसकी बुद्धि न तो देवताओं के पूजन में लगती और न पितरों के पूजन में, न ब्राह्मण आदि संतों के सत्कार में। वह दुष्टात्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वह वैश्या के गले में बांह डाले चौराहे पर घूम रहा था। तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। बंधु बांधवों ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वह दिन रात दुख और शोक में डूबा था। कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम पर जा पहुंचा। वैशाख का महीना था। तपोधन कौंडिन्य गंगा जी में स्नान करके आए थे। दृष्ट बुद्धि शोक से भार से पीड़ित हो मुनिवर कौंडिन्य के पास गया और हाथ जोड़ सामने खड़ा होकर बोला, ब्राह्मण द्विजश्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी सायुज्य मुक्ति हो। कौंडिन्य बोले, वैशाख मास शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है, उसका व्रत करो। मोहिनी को उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे रामचंद्र, मुनि का यह वचन सुनकर दुष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिन्य के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया, भगवान का कीर्तन किया। निराहार रहकर उसने व्रत का संकल्प किया था। उसने कथा के ब्राह्मण द्वारा श्रवण किया। नृपश्रेष्ठ, इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ हो सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी का व्रत बहुत उत्तम है। जो इस व्रत को करता है, कथा श्रवण करता है या कराता है या कथा सुनता है, उसको सहस्र गोदान का फल मिलता है। यानी यह मोहिनी एकादशी सभी प्रकार का फल देने वाली है और अंत में सायुज्य मुक्ति को भी प्रदान करती है। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर
हर हर महादेव हर। कथा के पश्चात भगवान की आरती करे, सभी को प्रसाद वितरण करे एवं जितना समय हो उतना समय परमपिता परमेश्वर का चिंतन मनन और भगवान का कीर्तन करे। अस्तु। जय श्री राम।